हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम पार्ट 4 रीड कर रहे थे, दांतों की सुरक्षा ज्ञानवर्धक लेख। इसमें हमने आपको दांतों की बनावट, दांतों की दुखदाई पीड़ा रीड करा दिया था। अब हम करेंगे अस्वच्छ मसूड़ों से हृदय को हानि। हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि यदि दांतों के मसूड़ों को स्वच्छ न रखा जाए तो उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। यदि फिर भी अस्वच्छ मसूड़ों को साफ करवाने की ओर ध्यान न दिया जाए तो मसूड़े में उत्पन्न हुए बैक्टीरिया धीरे धीरे हृदय की ओर बढ़ने लगते हैं। ये क्रिया नीचे व्यक्त किए गए 3 सोपानों में होती है। यदि मसूड़े की स्वच्छता की ओर ध्यान न दिया जाए तो उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे हृदय की ओर बढ़ने लगते हैं। मसूड़े की धमनियों में से होते हुए बैक्टीरिया गलशिरा तक पहुंच जाते हैं। गलशिरा यानी कि गले की नस तक पहुंच जाते हैं। यह बैक्टीरिया शिरा की धमनियों में जलन पैदा करके रक्त वहन में बाधा डालते हैं। गलशिरा नीचे हृदय से जुड़ी हुई होती है, अतः रक्त वहन में पड़ने वाली बाधा हृदय रोग का कारण बन सकती है। गलशिरा यानी कि सिर तथा गले को मिलाने वाली नाड़ी। दांतों की देखभाल। दांतों की स्वच्छता मसूड़ों की दृढ़ता तथा स्वच्छता पर निर्भर होती है। मसूड़ों के अस्वच्छ होने के कारण दांतों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है। अस्वच्छ मसूड़ों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। दांतों की स्वच्छता भी मसूड़ों की स्वच्छता पर निर्भर करती है। मसूड़ों में अस्वच्छ होने के कारण दांतों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है। अस्वच्छ मसूड़ों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ब्रश करते समय दांतों से रक्त बहना। रक्त यानी कि खून बहना। मसूड़ों का दांतों से छूट जाना यानी कि मसूड़ों का दांतों से अलग हो जाना। दांतों का आगे पीछे हो जाना। मसूड़ों में सूजन आ जाना। मसूड़ों से दुर्गंध आना। उचित देखभाल से दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इस देखभाल को हम 3 गतिविधियों में बांट सकते हैं। उचित भोजन, उचित दंत स्वच्छता, नियमित निरीक्षण। उचित भोजन का अर्थ है संतुलित भोजन जिसमें दांतों को पुष्टि देने वाले तत्व विद्यमान होते हैं। ये हमें हरी सब्जियों, फलों तथा फ्लोराइड युक्त पेयजल का अधिकाधिक प्रयोग करने से प्राप्त होते हैं। यही नहीं, मीठे, तले हुए तथा चिपचिपे खाद्यों से दूर रहना भी इस दिशा में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। उचित भोजन यानी कि संतुलित भोजन जिसमें दांतों को पुष्टि देने वाले तत्व विद्यमान होते हैं, जो हमें हरी सब्जियों, फलों तथा फ्लोराइड युक्त पेयजल का अधिकाधिक प्रयोग करने से प्राप्त होते हैं। मीठे, तले हुए तथा चिपचिपे खाद्यों यानी कि जो चिपचिपे खाने की चीज़ें होती हैं, इनसे दूर रहना भी इस दिशा में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। दांतों की उचित स्वच्छता भी अनिवार्य गतिविधि है। इसके लिए नीचे दिए गए नियमों का पालन परमावश्यक है। भोजन के पश्चात ब्रश करना तथा दांतों के मध्य भाग को धागे से साफ करना, ये क्रिया फ्लॉस कहलाती है। भोजन के पश्चात यानी कि भोजन करने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए और दांतों के मध्य भाग यानी कि दांतों के बीच के भाग को धागे से साफ करना चाहिए। नर्म तथा फ्लोराइड पेय का ही प्रयोग करना ताकि दांतों को पोषण मिल सके। दांतों को ऊपर नीचे ब्रश लगाकर साफ करना चाहिए ताकि उनके भीतर फंसे भोजन कण बाहर निकल आएं। दांतों की भीतर की ओर से सफाई करना भी अनिवार्य होता है। निचले दांतों के ऊपरी तथा ऊपरी दांतों के निचले कर्तक सिरों की भी ब्रश से सफाई की जानी चाहिए। दाढ़ों की सफाई विशेष ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए क्योंकि अधिकतर भोजन कण इन्हीं में अटके हुए होते हैं। जीह्वा की सफाई भी आवश्यक करें ताकि इस पर चिकनाहट ना रहे। यही चिकनाहट बैक्टीरिया के उत्पन्न होने का कारण बनती है। जीह्वा यानी कि जीभ की सफाई भी आवश्यक है। मुंह में पानी भरकर मुंह को तथा कंठ को साफ करना भी आवश्यक है। मुंह में पानी भरकर मुंह को, कंठ यानी कि गले को साफ करना भी आवश्यक है। दांतों का निरीक्षण वर्ष में एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना भी अनिवार्य होता है। यह निरीक्षण दांतों के रोगों को आरंभ होते ही सामने ले आता है, अतः दांतों को होने वाली हानि से समय पर उन्हें बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के समय दांतों पर जमा हुआ मल भी साफ करवा लेना उचित होता है। यही नहीं, आजकल दांतों पर फ्लोराइड का पॉलिश करवाने का प्रचलन भी हो गया है। यह पॉलिश दांतों को मैल से बचाए रखता है।
स्टूडेंट्स, हमें इसमें दांतों की सफाई के बारे में बताया गया है कि दांतों को ऊपर नीचे ब्रश लगाकर साफ़ करना चाहिए। दांतों की भीतरी ओर सफाई करना भी अनिवार्य है। दांतों के ऊपरी तथा ऊपरी दांतों के नीचे कर्तक सिरों की भी सफाई ब्रश से की जानी चाहिए। दाढ़ों की सफाई जो है विशेष ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर भोजनकण इन्हीं में अटके होते हैं। जीवा यानी कि ज़बान की जीभ की सफाई भी बहुत आवश्यक है। यही नहीं, इस पर चिकनाहट जम जाती है और ये चिकनाहट बैक्टीरिया में उत्पन्न हो जाती है। इससे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। मुंह में पानी भरकर मुंह को, कंठ यानी कि गले को भी साफ करना आवश्यक है। और वर्ष में एक बार डॉक्टर से दांतों का निरीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपके अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जैसे मैंने रीड किया है ठीक इसी तरह आपको भी करना है और समझना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।